आपने देखा होगा पहले घरों में जो लोग हुआ करते थे उनमें से कुछ जब दादाजी टाइप के लोग हो जाते थे, बड़े लोग हो जाते थे, तो अपने आप को घर के कामों से बिल्कुल निवृत्त करने लग जाते थे। निवृत्त होने का मतलब रोकने लग जाना, अपने अंदर की प्रवृत्ति जो है उसको रोकने लग जाना। जैसे जैसे आप अपने आप को घर के गृह कार्यों से बचाओगे, घर के कामों से अपने आप को दूर रखोगे, वैसे वैसे आपके अंदर उस संबंधी चिंताएं कम होंगी और उस संबंधी आपके अंदर विचार आने कम होंगे तो दुख भी कम होगा। ये धीरे धीरे जब आपके मन में आने लगेगा तो आप अपने आप ऐसी स्थिति पर आ जाओगे, घर में रह कर के भी घर में बड़े संतुष्ट और सुखी जीवन के साथ में घर में रह सकोगे। ये तभी होता है जब हमारा घर में रहकर के भी उन चीजों के प्रति व्यामोह ज्यादा ना हो, और घर में रहकर के हमारा हर चीज में बिल्कुल इंटरफेयर रहेगा तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। जो लोग एक उम्र तक पहुंच जाते हैं उसके बाद में उन्हें घर के कामों में डिस्टरबेंस, किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान पैदा करने में अपने आप को बचा लेना चाहिए। और बच्चे लोग भी यही चाहते हैं। अब हम बड़े हो चुके हैं, आप हमारे काम में बार बार दखल अंदाजी ना दिया करें। समझ आ रहा है? बच्चे कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा और आप अपनी समझदारी से कर लोगे तो अच्छा रहेगा। समझदारी से जितनी जल्दी आप थोड़ा सा हटने की कोशिश करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, घर में अगर आप सम्मान चाहते हो, समझ आ रहा है, अपने ही बेटों से, अपने ही परिवार के लोगों से, तो आप उन घर के कामों में थोड़ा अपने आप को बचा के रखो और जिम्मेदारियां अपने ही जो घर के बेटे बेटियां हैं उनके ऊपर छोड़ने की कोशिश करो। वो आपका पहले से ज्यादा सम्मान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें लगेगा मेरे माता पिता बहुत संतुष्ट हो रहे हैं, उन्हें मेरी किसी भी काम से और अपनी इस प्रॉपर्टी से कोई ज़्यादा मोह नहीं है। समझ आ रहा है? वो हमें पूरा टाइम दे रहे हैं और हमें बिल्कुल स्वतंत्रता दे रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से अपने इस बिजनेस को, घर को, परिवार को चलाएं, तो वो आपको ज़्यादा सम्मान देंगे। सोच लो। और जितना ज़्यादा आप हर चीज को अपने सिर पर रखे घूमोगे उतना ही ज्यादा वो कहेंगे ये पिताजी बेवजह परेशान हो रहे हैं। बेटा कहता है कई बार, ये पिताजी बेवजह परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो दुनिया में सब चलता रहता, नफा नुकसान तो। और सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती है पिताजी को, बेटे को इतनी परेशानी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? पिताजी को लगता है मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी मेहनत के साथ एक एक पैसा कैसे मेहनत से कमाया है, तुझे क्या पता है? कैसे कचरिया बिकी है, तुझे क्या पता? समझ आ रहा है? कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने प्रकार की क्वालिटी लानी पड़ती है एक कचरी की। समझ आ रहा है? तब जाकर के कहीं वो कचरी फेमस होती है और तू उड़ाए जा रहा है और तुझे कुछ दुख नहीं है। अब बेटा कहता है दुख मनाने से भी क्या होगा, अब जीएसटी लग गई तो लगी गई, अब वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो जब बेटा समझदारी से काम ले रहा है और आप उस समय पर दुखी होकर के अपने आप को कष्ट में डाले हुए हो, तो ये आपकी अपनी गलती है। क्या समझ आ रहा है? अब बेटा तो तुमसे ये नहीं कहेगा कि आप गलती कर रहे हो, ये कौन समझाएगा? ये तो कभी कोई जो आपसे कोई बड़ा होगा वही समझा पाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए अपने जीवन में थोड़ी समझदारी लाओ। जो लोगों के यहाँ पर उनके घरों में बेटे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो चुके, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें अपने घर में बहुत कम इंटरेस्ट लेना चाहिए, दखल अंदाजी कम करना चाहिए और घर में बिल्कुल शांत भाव से रहना चाहिए। जितना आप शांत भाव से रहोगे घर में बेटे बेटियां बहुएं आपको उतना ही अच्छा आपका सम्मान करेंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आपकी आवभगत करेंगे।